नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना आपकी कुंडली में हो गई। जी हां दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों कुंडली में बना एक साथ तीन ऐसा भयंकर योग, जो कि दोस्तों यह योग आपको बना देंगे लखपति करोड़पति। जी हां दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर में आपके जीवन कर में वह खुशखबरी व खुशियां आएगी जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, आपकी अब सारे एक एक इच्छा पूरी होंगे, यह दिव्य शक्ति ने कर दिए ऐसा चमत्कार कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। आप दोस्तों रातों और रात मालामाल बन जाएंगे। आपके घर, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, अब सब कुछ आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, यह योग आपका जिंदगी स्वर्ग बना देंगे। दोस्तों पूरे 32 साल बाद बना ऐसा महाशुभ योग, ऐसा भयंकर योग आपकी किस्मत में बनना दोस्तों किस्मत का ही खेल है। दोस्तों सबकी किस्मत में ऐसे योग नहीं बनते हैं, उन्हीं के किस्मत में भगवान ऐसी दिव्य शक्ति चमत्कार कर देते हैं जो दोस्तों वह भगवान उनसे खुश होते हैं। आप उनके भक्ति में, पूजा पाठ में भगवान को खुश कर दिया और दोस्तों आज से अब तक की सबसे बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको दे दिए। दोस्तों किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। किस्मत में जो लिखा हुआ होता है दोस्तों, आज ना तो कल, जातक के जीवन काल में होता जरूर है। भले ही कुछ देर होती है लेकिन मिलते जरूर है। और अब वही समय आपकी किस्मत में आया है। आने वाले 3 दिनों के अंदर में आपको मिलेंगे छप्पर फाड़ के। धन भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। जी हां दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए पर यह घटना नहीं टलने वाली। स्वयं भगवान ने रख दिए आपके सर पर हाथ। दोस्तों स्वयं यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं और अब आपको इतना ही नहीं, आपको अब बड़ी ही बड़ी खुशखबरी देंगे। आने वाले 3 दिनों के अंदर में आपको वह सब मिलने वाले हैं जिससे कि आपका आने वाला जीवन अब बहुत ही सुंदर हो जाएगा। आप राजाओं की तरह जीने लगेंगे। आपके दुश्मन दोस्ती करना चाहेंगे। जी हां दोस्तों, आपने कभी ऐसा सपने में नहीं सोचा होगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा चमत्कार करेंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इंसान के अच्छे कर्मों का जब घड़ा भर जाता है तो भगवान उन्हें छप्पर फाड़ के धन देते हैं। और यह समय भी, यह देवी दिव्य शक्ति आपको ऐसा चमत्कार करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और हम यह सब बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अंतरिक्ष में बन रही ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार बता रहे हैं। जो भयंकर शुभ योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है वह सीधा दर्शाता है कि यह देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहने वाले हैं और आने वाले पूरे 3 दिनों तक इनका आशीर्वाद, इनका छत्र छाया आपके ऊपर रहने वाला है। बस ये समय दोस्तों आप कुछ बातों का, कुछ कार्यों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि दोस्तों जब भी भगवान हमारे जीवन में खुश होते हैं तब वे कोई ना कोई संकेत देते हैं और यह समय भी भगवान आपको कुछ संकेत देंगे। ये संकेत आपके जीवन की परीक्षा होंगे और दोस्तों ये परीक्षा में आप जब पास हो जाएंगे तो दोस्तों आपको रातों रात लखपति करोड़पति बना देगा। दुनिया भर की खुशियां आपके कदमों में लाकर रख देगा। आप जो चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा। बस इस सब को हासिल करने के लिए आपको करना होगा एक जरूरी काम है। और वह जरूरी काम क्या है? आपको अपने घर लानी होगी यह एक छोटी सी चीज। जी हां दोस्तों, यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस एक चीज को अपने घर लेकर आए और एक विशेष स्थान पर इसे पूरे विधि विधान के साथ रखते हैं। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपको वह सब मिलेगा जिसका अब तक आप सपना ही देखते रहे हैं, जिसके लिए आप अब तक तड़पते रहे हैं। अब वह होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों जून महीने का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली ग्रह योग होने जा रहा है। अगले 3 दिनों में इन 2 ग्रहों की युति आपके भाग्योदय का कारक बनेगी, बशर्ते कि आपको भी कुछ तैयारियां करनी होगी। बिना आपके प्रयासों की आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आपने सुन रखा है कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करने के काबिल होता है। यानी पहला कदम आप उठाएं, दूसरा कदम भगवान आपकी तरफ उठाएंगे और आपके सौभाग्य का निर्माण करेंगे। तो कौन सी है वह एक चीज और किन ग्रहों की युति आपके भाग्योदय का कारक बनने जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण बात की, इस एक चीज के उपयोग का नियम क्या है, विधान क्या है,
और इसी घर में किस स्थान पर कैसे लाकर रखना है, सारी बातें आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, इस वीडियो को समय रहते पूरा देख लेना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब तक का यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको बस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से पूरा देखना है और जो बातें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को समझते हुए अपने जीवन में बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रयोग कर देना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में शुभ घड़ियों की शुरुआत होती है। याद रखना दोस्तों, भगवान जब देने वाले होते हैं तो फिर छप्पर फाड़ कर देते हैं। यह कहावतें असल में कहावतें नहीं है, लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं जो उन्होंने कहावतें के तौर पर उतार दिए हैं। अब एक बात यहां पर याद रखना दोस्तों कि भगवान जब आपको कुछ देना चाहेंगे तो किसी ना किसी चीज को माध्यम बनाएंगे, किसी इंसान को माध्यम बनाएंगे। कोई काम, धंधा, कारोबार या किसी प्रकार का लेन देन कैसे भी करके किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपकी मदद करेंगे और इन सब माध्यमों को बनाने के लिए ग्रहों के विशेष योगों का भी निर्माण भगवान की आज्ञा से ही होता है। दोस्तों, भगवान की मर्जी को स्वीकार करते हैं और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि हम और आप मिलकर माता रानी का आभार व्यक्त करें, क्योंकि याद रखना, माता रानी की आज्ञा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। फिर हम और आपकी तो हैसियत ही क्या है, हम तो बहुत छोटे बालक के समान हैं। तो चलिए पूरे भक्तिभाव के साथ बिल्कुल छोटे बालक की भांति याद करते हुए माता रानी को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना, उनकी पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में बड़े ही क्रांतिकारी होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाए। अक्सर ऐसा होता है, माता की कृपा की कोई सीमा तो है नहीं, तो जब आप परिवार के सदस्य बन जाएंगे तो फिर परिवार में होने वाली किसी भी कार्य का आपको भी निश्चित फल प्राप्त होगा ही होगा। तो चलिए पहले मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि ग्रहों की तो अपनी विशेष ऊर्जा होती ही होती है, लेकिन इन चीजों की भी अपनी खास ऊर्जा होती है। तो कभी कभी आपने यह देखा होगा, यह ज्योतिषाचार्य लोगों को सलाह देते हैं कि आप यह इस नाम का रत्न पहन ले, रुद्राक्ष पहन ले, तुलसी की माला पहने या फिर कमल गट्टे आज को अपने पास रखना शुरू कर दें। ज्योतिष में इन सब चीजों के बारे में इसलिए बताया जाता है कि हमारी ग्रहों की चाल पर ही आधारित है। ग्रहों को अच्छी तरह से समझता है और समझता जाता है तो जो चीजें हैं वे ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल बनाने के काम आती है, क्योंकि उनकी एक विशेष ऊर्जा है जो ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल करके आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकती है। जैसे यदि शनि के दुष्प्रभाव आपके ऊपर हैं, आप परेशान हैं, शनि से पीड़ित चल रहे हैं, तो आपको नीलम बताया जाएगा। आप इस रत्न को धारण करें, आपके लिए अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे। अलग अलग प्रकार के रखना, इन सब से ग्रहों की ऊर्जाएं प्रबल होती है, आकर्षित होती हैं और जीवन में क्रांतिकारी परिणाम लेकर आती हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना दोस्तों कि इंसान के जीवन में जो भी घटित हो रहा होता है उन सब में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब से इंसान पैदा होता है और मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह ग्रहों की चाल के बंधन में बंधा रहता है। जो ज्योतिष नहीं समझते हो भी यह तो मानेंगे ही कि इंसान दिन रात और समय घंटे
मिनट आदि के चक्कर में बंधा रहता है, इनके जाल में फंसा रहता है। और यह सब भी तो ग्रहों पर ही आधारित है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो वह एक दिन बन जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है तो वह एक चंद्रमास बन जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो वह एक वर्ष बन जाता है। तो हमारे जीवन की हर एक गणना आखिर ग्रहों की चाल पर ही तो निर्भर करती है। तो ग्रहों की शक्ति से हम कैसे अछूते रह सकते हैं? तो प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि अब उठे हो कि चाल आपके लिए अनुकूल होने जा रहे हैं। अगले 3 दिनों में तो बड़े ग्रह, जिनमें से बुध, जो कि व्यापार, काम धंधे, बुद्धि और वाणी के कारण करें, आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रही हैं। और इन्हीं के साथ साथ राहु एक विशेष युति का निर्माण कर रहे हैं। अब वैसे तो राहु का नाम सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं, क्योंकि राहु असल में एक क्रूर ग्रह है। लेकिन आपको हम बता दें कि राहु वैसे तो नकारात्मक होते हैं, लेकिन यदि बुध के साथ वे युवती बना लेते हैं तो बड़े ही लाभदायक होते हैं। आकस्मिक बड़े लाभ दिलवाने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। अब एक बात और समझिए, आपके यहां पर राहु का अपना विशेष कोई भी प्रभाव नहीं होता है। राहु जिस भी भाव में होती हैं, जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, उसके प्रभाव को कई गुना, सैकड़ों, हजारों गुना बढ़ा देते हैं। अब यदि राहु नकारात्मक भाव में गोचर करेंगे तो नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे, आपके जीवन में आपको परेशान करेंगे। यदि लाभ भाव में गोचर करेंगे, किसी शुभ ग्रह के साथ गोचर करेंगे, तो वे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कारी शुभ घड़ियों को आकर्षित करेंगे। इसीलिए कहावतें बनी है कि रातों रात करोड़पति बन जाना। अब रातों रात करोड़पति बनने से मतलब है कि व्यापार में अचानक से इतनी उन्नति हो जाना कि कुछ ही दिनों में इंसान की कायाकल्प हो जाती है। इसे ही तो रातों रात करोड़पति लखपति बन जाना कहते हैं। अब यह क्यों होता है? जब राहु सकारात्मक होती हैं। दोस्तों, याद रखना कि अगर एक बार राहु ने आपके जीवन में शुभ परिणाम देना शुरू कर दिया तो वह आपको रातों रात लखपति करोड़पति बना सकता है। यही होता है जब राहु नकारात्मक होती है तो आपको रातों रात अधिकारी तक बना सकती हैं। राहु अत्यंत क्रूर ग्रह हैं, लेकिन अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुध राहु के बहुत अच्छे मित्र हैं। और बुध के साथ राहु का जो विशेष युति का निर्माण हो रहा है, यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसकी आपको विशेष तौर पर 3 लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ कि आप काम धंधा व्यापार जो भी करते हैं उसमें आपको जबरदस्त तरक्की, मुनाफा और उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार को बढ़ाने की आपको बड़ी अवसर, विशेष अवसर हासिल होंगे। कोई बड़ी पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, कोई बड़ा फंड ज्यादा पैसा निवेश कर सकता है। आपकी व्यापार में यह आपको ही विशेष रूप से व्यापार को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपको व्यापार में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा। 3 दिनों के अंदर ही ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आने वाले समय में आपका बिजनेस लाखों करोड़ों का हो जाएगा। मित्र व्यापार की उन्नति होगी। दूसरा कि आपके द्वारा लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होंगे, क्योंकि बुद्धि के भी कारक ग्रह हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वह आपके व्यापार से जुड़ी हों या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हों, परिवार से जुड़े हुए हों, आपके निर्णय बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होगी और बेहद ही शुभ फलदायक होंगे। जी, हमें तो अब बात करती है तीसरा लाभ के। दोस्तों, तीसरा लाभ आपका यह रहेगा कि आपकी वाणी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आप जो भी बात जिससे भी बोलेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, उसे याद रखेंगे। आपके शत्रु भी आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। एक शब्द आपने यदि उनके खिलाफ कह दिया तो भी तुरंत आपके सामने पिघल जाएंगे, आपके पैरों पर गिर पड़ेंगे। वाणी में बहुत अधिक बल होता है। आप शब्दों की ताकत को कम नहीं आंक सकते हैं। शब्दों की ताकत की वजह से ही तो महाभारत का युद्ध हुआ, जब पांचाली ने दुर्योधन से कहा कि अंधी का बेटा अंधा। बस इतनी सी शब्द से दुर्योधन को इतना क्रोध आया कि पूरा का पूरा महाभारत हो गया। और शीशपाल के द्वारा की गई गालियां भी तो आखिर शब्द ही थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना आपा खो दिया। और 100 के ऊपर गालियां जैसे ही हुई, वैसे ही शीशपाल का सिर काट दिया
तो शब्दों की ताकत बहुत अधिक होती है। अब आप कुछ शब्दों की सकारात्मक शक्ति का एहसास होगा। आने वाले समय में आप जो भी बात बोलेंगे वह सत्य होती चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां, उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। अब बुध चूंकि व्यापार का कारक ग्रह है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए तो यह समय बहुत अधिक लाभदायक होगा। लेकिन बुद्धि और वाणी के कारक भी हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें भी इस गोचर का बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी बातों से उनके उच्च अधिकारी उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि भी जो भी फैसले लेंगे अपने काम, आज मैं उनसे उनके उच्च अधिकारी और उनके सहकर्मी सभी प्रसन्न रहेंगे। उनके कार्यस्थल पर उनका वर्चस्व पड़ जाएगा और जब ऐसा होगा तो फिर एक ही बात निश्चित है कि आपकी आने वाले समय में जल्द से जल्द पदोन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो यह तो बातें हुई दोस्तों कि आपको आने वाली ग्रह गोचर का, ग्रहों की इस विशेष युति का क्या लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन यह लाभ बिल्कुल शून्य हो जाएगा यदि आपने इन चीजों को अपने जीवन में शामिल नहीं किया जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए आप समझिए कि फिर चाहे भगवान की कृपा हो या ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव, खास तौर से सकारात्मक प्रभाव हो, सब कुछ आपके पास नहीं पहुंच सकता जब तक कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण रहेगा। जी हां दोस्तों, अब नकारात्मक ऊर्जा को आप बिल्कुल भी हल्के में न जाने दें। नकारात्मक ऊर्जा तो इतनी शक्तिशाली हो सकती है, अच्छे खासे हरे भरे पेड़ को भी सूख सकती है, नई बनी हुई बिल्डिंग में भी दरार ला सकती है, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है। नकारात्मक शक्ति बहुत भयानक होती है। छोटी सी नजर से लेकर किसी बड़ी तांत्रिक क्रिया तक हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बहुत बुरा होता है और कष्टदायक होता है। दोस्तों, हमने जितना आपकी राशि का आकलन किया है, जितना आपके जीवन को समझा है, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत कम ही समय ऐसा रहा है जब आप नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित ना हुए हो। हर समय हर वक्त आप किसी न किसी प्रकार की छोटी या बड़ी नकारात्मक शक्ति से घिरे रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में केवल और केवल परेशानियां ही परेशानियां एक के बाद एक आती रहती हैं। अब वैसे तो परेशानियां हर इंसान के जीवन में आती ही है। इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि परेशानियों से ना जरा हो, लेकिन दूसरों की परेशानी और आपकी परेशानी में अंतर है। जहां दूसरों के जीवन में परेशानियां आती हैं तो वे अपने साथ साथ समाधान भी लेकर आती हैं। कहीं ना कहीं से उनको मदद मिलती है और भी परेशानी से बाहर आ जाते हैं, फिर सुखमय जीवन जीते हैं। यानी एक परेशानी आई, उसका समाधान निकल गया, उसके बाद उनका जीवन अच्छा हो गया। फिर लंबे समय बाद कभी फिर कोई परेशानी आएगी तो फिर से यही होगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में एक परेशानी आएगी तो वह ऐसी होगी कि उसका कोई समाधान ही नहीं मिलेगा। आप केवल और केवल उस परेशानी में उनसे रह जाएंगे। आपका जीवन नर्क बन जाएगा और मान लो कि कुछ समय के बाद जब कष्ट भोग लिए परेशान हो गए और उस परेशानी से समाधान मिल भी गया। अभी समय हर एक चीज का इलाज कर देता है। बड़े से बड़े कष्ट और परेशानी का भी समाधान निकाल ही देता है। तो जब समाधान निकल जाएगा फिर से एक नई परेशानी आ जाएगी। हर तरफ से एक के बाद एक परेशानियां आएंगे। एक के बाद एक आ रही परेशानियों से जीवन नर्क के समान हो जाएगा। तो दूसरों की परेशानी और आपकी परेशानी में बस यही एक फर्क है कि आपकी परेशानियों का कोई अंत ही नहीं है। अब यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ परेशानी हो तो ऐसी भी हैं जो कि आपके खुद के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। आपकी नादानियां से, आपकी गलतियों की वजह से आपकी ओर आकर्षित हुई हैं। क्योंकि आप बहुत ही खुले दिल के इंसान हैं। आप कोई भी राज अपने दिल में छुपा कर नहीं रखते हैं, हर बात का खुलेआम बखान कर देते हैं। फिर लोग जो आपसे चलने वाले हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं और या तो फिर आपके लिए मन ही मन उल्टी सीधी भावनाएं निकालते हैं जिनका कि आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। नजर आदि से आप पीड़ित हो जाते हैं और कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो लोग जानबूझकर आपके जीवन में लेकर आते हैं। जी हां दोस्तों, और वे परेशानियां हैं
अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, नकारात्मक क्रियाएं। जी हां दोस्तों, आप माने या ना माने, आप अपने जीवन को उठाकर देखिए। आपके जीवन में जितने दुख आए हैं उसके मुकाबले सुख की घड़ियां कितनी हैं? बहुत ही कम था, ना के बराबर। आपने अब तक जो अपना जीवन जिया है, उस जीवन में आपने धोखा, अपमान, परेशानी, कष्ट, शारीरिक संघर्ष, बीमारियां और बेचैनी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया है। हालांकि आपने दूसरों के जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और लोगों के जीवन में कई प्रकार की खुशियां आपने लाकर दी हैं, लेकिन आपके नसीब में कुछ भी नहीं। आप जहां के तहां हैं, लोगों के बुरे भी हैं। लोगों के लिए आपने अपने जीवन को कुर्बान भी किया, तब भी उनसे आप अच्छाई न ले पाए। उल्टा आपको तमाम तरह की बुराइयां ही मिल गई हैं। खैर दोस्तों, इन सब बातों को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह बातें पुरानी हैं। हम तो यह बात हैं आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि आपको अब जाग जाना है, अब स्वयं के बारे में सोचना है। यह दुनियादारी संसार जो है, इसे अपने हाल पर चलने दो। आप अपने बारे में सोचो। आपने इन सब के बारे में बहुत सोच लिया। अब आपकी अपने जीवन को बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में उठानी है, क्योंकि जब मुसीबत आपके ऊपर आती है तब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। आपकी बुद्धि, आपका पल, आपका सामर्थ्य ही आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल कर लाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप कुछ समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम दो चीजें आपको बताएंगे, जिनमें की एक चीज होगी और दूसरा यंत्र होगा। जी, हमें तो बहुत ही विशेष जानकारी है और 3 दिनों इन चीजों को आपको अपने पास ही रखना होगा। हर हालत में एक चीज को अपने घर में और एक चीज को अपनी जेब में, हमेशा के लिए। फिर आप देखिए, आप चाहे तो इसे आप आगे भी रख सकते हैं, लेकिन आने वाले 3 दिनों तक विशेष तौर पर इसे अपने पास रखना होगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है लोहे की घोड़े की नाल। जी हां दोस्तों, वैसे तो आजकल बाजार में तमाम तरीके की नालें बिकनी लगी है, क्योंकि यह बाजार है, यह बिजनेस है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि फाइबर की, प्लास्टिक की बनी हुई नाल भी बाजार में मिल रही है। नाल केवल घोड़े की और लोहे की होनी चाहिए। अगर घोड़े की उतरी हुई नाल मिल जाए तो वह इस सर्वोत्तम होगी। तो सबसे पहली चीज की घोड़े की नाल। अब यह नाल, क्यों तो घोड़े की नाल का सीधा संबंध राहु से होता है और आपको राहु के सारे शुभ परिणाम चाहिए, जो कि राहु आपको देने ही वाले हैं। तो ऐसे में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ठीक बीचों बीच ऊपर की ओर घोड़े की नाल को लगा देना है, वह भी बाहर की ओर, यानी हर आते जाते इंसान को वह घोड़े की नाल दिख जानी चाहिए, सामने होनी चाहिए। अब यह घोड़े की नाल आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक को प्रवेश नहीं होने देगी, क्योंकि यही होता चला आया है। जब जब आपके जीवन में खुशियां आई हैं, प्रकाश आया है, आनंद की अनुभूति आई है, तब तब नकारात्मकता उसकी पीछे चली आई है और आपके जीवन की हर खुशी को आपसे छीन ली गई है। दूसरा दोस्तों, लोहे की यह नाल आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे तो मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, वहां पर राहु का स्थान होता है। तो आप राहु के स्थान पर ही राहु को स्थापित कर देंगे। इससे राहु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपको बहुत अधिक शुभ परिणाम देंगे। तो यह तो हो गई राहु ग्रह को प्रसन्न करने वाली बात। अब दूसरी चीज है एक यंत्र। आपको यह यंत्र स्वयं निर्माण करना होगा और इसे हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपनी जेब में, अपने पर्स में डालकर ही हमेशा निकले। जी हां दोस्तों, तो अब यही यंत्र कैसे बनेगा, इसे आप ध्यान से सुनिए। तो आपको हरे रंग का ही कागज लेना है। यह बुध ग्रह का प्रतीक होगा। हर एक कागज लेने के बाद आपको उस हरे रंग के कागज पर 4 चौखाने बनाने हैं, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। इसमें अंदर से आप क्रॉस कर देंगे तो 4 चौखाने बन जाएंगे। अब उन 4 चौखनों में आप 4-4 अंक लिख देंगे, यानी 4 अंक की संख्या 4 बार लिखेंगे। और 4 जो है वह राहु का प्रतीक है, यानी कि आपने बुध ग्रह को राहु के साथ मिला दिया है। हरे रंग के कागज के साथ बुध 4 अंक के साथ, राहु आपके साथ हमेशा आपके पर्स में, आपके मन मस्तिष्क में समाहित रहेंगे। तो आप जब भी घर से बाहर निकले, इस कागज को
अपनी जेब में रखकर ही बाहर निकले। अब एक और खास बात कि हर दिन यानी कि दिन के समय 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जिसे हम राहुकाल कहते हैं। अब वैसे तो राहु आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य, अच्छा कार्य, जरूरी कार्य आप इस राहुकाल में कभी भी ना करें। लोग अक्सर हमसे प्रश्न करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमें एक परेशानी आ गई है, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, हमने किसी को पैसा दिया और वह पैसा हमारा डूब गया, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि उन्होंने यह जो कार्य है जिसमें इन्हें आकस्मिक नुकसान हुआ, अचानक नुकसान हो गया, यह कार्य निश्चित तौर पर इन्होंने राहुकाल में ही किया होगा। लेकिन लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। कितना ही किसी को समझा दो, लोग मानते नहीं हैं और फिर बाद में चोट खाते हैं। कोई कहता है कि आज हमें 25,000 का नुकसान हो गया, कोई कहता है कि हमें 1 लाख का घाटा हुआ, गुरुजी हमने व्यापार करने के लिए इसी से पैसा उधार लिया था और हमारा व्यापार ही नहीं चला, क्योंकि जिस समय उधार लिया उस समय राहुकाल था। जी हां दोस्तों, राहुकाल बहुत ही भयंकर होता है, खतरनाक होता है। इस काल को आपको समझना बहुत आवश्यक है। अब राहुकाल दिन में होता किस समय पर है, इससे आप ध्यान से समझ लीजिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन के समय 1.5 घंटे का समय जो होता है वह राहुकाल का समय होता है। अब हर दिन का राहुकाल अलग समय पर होता है, इसे भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। यानी कि हर दिन राहुकाल फिक्स समय पर नहीं होता, अलग अलग समय पर होता है। अब वह अलग अलग समय आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि रविवार को शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक, सोमवार को सुबह 7:30 बजे से 9:40 बजे तक, मंगलवार को 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार को 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुरुवार को 1:30 बजे से 3 बजे तक, और शुक्रवार को 10:30 बजे से 12 बजे तक, और शनिवार को 9 बजे से 10:30 बजे तक यह समय निश्चित होते हैं। 1.5 घंटे का प्रतिदिन का समय ऐसा है जो राहुकाल होता है, भयंकर दोष काल कहा जाता है इसे। इस समय कोई भी पूरी कार्य ना करें। तो इस राहुकाल की जो लिस्ट है इसे अपडेट कर ले, अपने पास रखने और अपने जरूरी कार्य करते समय एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लें, फिर आप कार्य करें। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आपके कार्य इतने सुगमता से बनते जाएंगे कि दोस्तों, आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, वह समाप्त हो जाएंगे। साथ साथ दोस्तों, यह दिव्य शक्ति ने आपके जीवन काल में जो महाभयंकर योग बने हैं, उसे दोस्तों आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस और व्यापार में बड़े बड़े लाभ दिलाने वाले आपके जो भी काम रुके हुए थे वह पूरे होते जाएंगे। आपके सारे सपने एक एक करके साकार होते जाएंगे। अब दोस्तों, आपकी दुख की दिन खत्म हुए, अब सुख करने का समय आया है। आपके जीवन में जो भी कष्ट, समस्याएं थीं वह समाप्त हो जाएंगे और आपके घर के माहौल में सुखनामा माहौल रहेगा। आपका बिजनेस, व्यापार में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। व्यापार में जो भी काम करेंगे उसमें आपको बड़े से बड़े सफलता मिलेंगे कि दोस्तों, आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको घाटा नहीं होगा, उसमें आपको फायदा ही होगा। आज से दोस्तों आपका दिन बहुत ही सुखनामा समय बीतने वाला है। आज कोई खुशखबरी मिलने से दिन भर प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत थे, आज उसमें गति आएगी और आपको सफलता भी मिलेगी। अनुभवी लोगों से मेल मिलाप तथा नई जानकारियां हासिल होंगी। आज आपके अथक प्रयासों से किसी दुविधा का समाधान मिलेगा। साथ ही अपनी नजदीकी लोगों से चल रही गलतफहमियां आज दूर होगी। संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा और सुखद समाचार मिलने से मन खुश रहेगा, जिससे अपने व्यक्तिगत कार्यों में उचित रूप से ध्यान दे पाएंगे और उचित परिणाम भी हासिल कर लेंगे। आज उत्तम समय चल रहा है, कुछ उपलब्धियां सामने आएंगी। आलस ना करें और तुरंत उसका लाभ उठाएं। बहुत समय से कोई रुका हुआ पैसा भी आज मिलने की संभावना है। जल्दबाजी और लापरवाही ना करें। अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित ना करने की वजह से नुकसान खा सकते हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही साथ आय के साधन भी प्रशस्त होंगे, इसलिए अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी विशेष व्यक्ति के मार्गदर्शन से कोई खास काम बेहतरीन तरीके से होगा, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे।
प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बिजनेस में विस्तार संबंधी योजनाएं बनेंगी। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आज राहत मिलेगी। कारोबारी महिलाओं के लिए कुछ विशेष लाभदायक परिस्थितियों बनेगी। व्यापार में खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी गतिविधियों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। हालांकि आपका काम करने का जुनून आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल करवाएगा। अपने निजी सपनों और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने का अनुकूल समय है। किसी पारिवारिक मुद्दे के विचार विमर्श में आपकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। भविष्य संबंधी निवेश करना फायदेमंद रहेगा। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। बेहतरीन समय बना हुआ है, इसका उचित फायदा उठाएं। हमने जो जानकारी आपको दी है इसे आप अपने जीवन में उतारें, 100% आपको लाभ प्राप्त होंगे। हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं। हमारे जीवन का पूरा अनुभव हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अब इसे आप कैसे प्रयोग करते हैं यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। याद रखें दोस्तों कि हम किसी के जीवन को नहीं बदल सकते, हम केवल उसे जीवन बदलने का रास्ता दिखा सकते हैं। चलना तो उसी को होगा, मेहनत तो उसी की होगी, तो बदलाव भी उसी के जीवन में होंगे जो कुछ भी नहीं करेगा, बस ज्ञान को लेकर चुपचाप बैठा रहेगा, उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। यह कड़वा सच है, यह आपको स्वीकार करना ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगे। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों की जरूर ही जवाब दे देंगे। किसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।